हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 10 से 12 साल की गर्ल के लिए साड़ी से गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 2 साड़ी का यूज किया है। यह हमारा अस्तर है 3 मीटर का, इससे हम गाउन बनाएंगे। और जो दूसरी वाली साड़ी है प्लेन, उससे हम दुपट्टा बनाएंगे इस वाली साड़ी से। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले डबल में फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम एक बार और फोल्ड करेंगे। टोटल 4 लेयर में हमें फोल्ड करना है। दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 11 इंच, 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच आएगा। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अपने माप के अकॉर्डिंग इसी तरह से निशान लगाएं। आर्म होल भी हम 6 इंच तक डाउन करेंगे। शोल्डर के बराबर ही हम आर्म होल भी लेते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 26 इंच, उसका 4th भाग करेंगे 6.5 इंच आएगा। एक निशान हम 6.5 इंच पे लगा लेंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। दोनों तरफ हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 22 इंच, 22 का 4th भाग करेंगे 5.5 इंच आएगा। एक निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और 1.25 इंच का मार्जिन हम देंगे टक्स के लिए। एक्स्ट्रा हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। लंबाई में हम 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। यह निशान मैं फ्रंट पार्ट के गले का लगा रही हूँ और इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। यहाँ पे शोल्डर को हमें 0.25 के बराबर डाउन कर लेना है। फ्रंट आर्म होल को हमें हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे 3.5 इंच की दूरी पर और इसको 4 इंच ऊपर तक सीधे में ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे राउंड में। आप चाहे तो सीधा टक्स लगा सकते हैं या फिर इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देकर लगाएं। यहाँ पे हम 0.25 के बराबर ऊपर निशान लगाएंगे। टक्स में हम 1.25 इंच का आधा करते हुए दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से इस वाले निशान को हमें दूसरे साइड ड्रॉ कर लेना है। इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हम इसको डबल में फोल्ड करके गले की कटिंग करेंगे। आर्म होल को भी छाट देंगे। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। लंबाई में हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, राउंड में शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच ऊपर सीधे में निशान लगाएंगे। टक्स के लिए बैक साइड में सीधा ही टक्स लगाना है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से हमें डबल में फोल्ड करके रखना है। अब हम घेर की लंबाई का माप निकालेंगे। गाउन की टोटल लंबाई है 45 इंच। 45 में से हम 10 इंच माइनस कर देंगे टॉप पार्ट को, तो बचेगा 35 इंच। 35 में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 36 इंच की लंबाई में गाउन की कटिंग करेंगे। अस्तर हमारा मेन घेर से थोड़ा सा छोटा रहेगा, इसलिए हम इसको 36 इंच पे ही कट करेंगे। 2 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा और ऊपर से हाफ इंच फोल्ड हो जाएगा, तो 2.5 इंच कम हो जाएगा।
उसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। टॉप पार्ट लेंगे, इसको हम डबल में फोल्ड करते हुए जितना हमारा टक्स में सिलाई जाएगा उसको छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर रखना है। इसके चौड़ाई में हमें निशान लगा लेना है। अब हम ऊपर से मेजर करेंगे, 10 इंच पे आ रहा है तो ऊपर से हमें इस तरह से गोलाई में पूरा 10 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ से 36 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई में। इसको हम ऊपर से माप लेंगे, 46 इंच आ रहा है तो हमें ऊपर मेजर टेप को रखते हुए राउंड में 46 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हमें घेर पे निशान लगाना होता है। यहाँ पे हमें हाफ इंच कम करके 45.5 इंच या 45 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि कपड़ा उरेब में रहता है तो बीच से लटक जाता है। इसकी कटिंग कर लेंगे। एक साइड घेर थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से डबल कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हाफ इंच चढ़ाते हुए और घेर के बराबर कट कर लेंगे। अब हम मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। साड़ी के फैब्रिक को डबल में फोल्ड करके रखना है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए कट कर लेंगे। जिस तरह से अस्तर वाले पार्ट को हम रखे थे घेर के लिए, उसी तरह से मेन कपड़े को भी रखना है फोल्ड करके। इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग बराबर में करेंगे। नीचे से हमें 1 इंच बड़ा रखना है। पूरे घेर में हम 1 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसी तरह से कट करें। अस्तर की तरह मेन कपड़े में भी यहाँ पे ज्वाइंट आएगा। घेर में नीचे की तरफ सिलाई करने के लिए हम 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे उरेब में। आप चाहे तो नीचे की तरफ पट्टी लगाएं या फिर बीडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बीडिंग कर रहे हैं तो लंबाई में आधा इंच कम करके रखें, क्योंकि पट्टी लगाने पे हाफ इंच का मार्जिन हमारा फोल्ड होता है। इस तरह से मैंने पट्टी कट कर लिया है। अब हम इसमें अटैच करने के लिए दुपट्टे की कटिंग कर लेंगे। दुपट्टे की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई में निशान लगाएंगे 35 इंच पर। दुपट्टे का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। गाउन से बड़ा ना रखें, अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे 35 इंच की लंबाई में निशान लगाया है। अब हम साड़ी का आधा पार्ट लेंगे, इस तरह से लंबाई में 35 रखेंगे और साड़ी का हाफ करके हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। इसमें हम नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगाने के लिए हम 12 इंच की चौड़ाई में कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। मेन कपड़े के सीधे साइड से हम अस्तर को रखेंगे और गले पे इस तरह से एक दाब के बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे और पूरे गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलट कर दाब सिलाई लगाएंगे। साइड से हम अस्तर को मेन कपड़े के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। उसके बाद हम टक्स की सिलाई करेंगे। इसके ऊपर हम एक बार सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद टक्स की सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से हाफ इंच से थोड़ा सा कम चौड़ाई में कपड़ा लेते हुए नीचे की तरफ से हमें टक्स की सिलाई करनी है। ऊपर की तरफ से हम 2 सूता के बराबर कपड़ा पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे।
इस तरह से टक्स की सिलाई लगानी है। दोनों टक्स की सिलाई मैंने लगा लिया है। गले पे हम लेस लगा लेंगे। बैक साइड के पार्ट को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। गले को पलट के सिलाई लगा लेनी है और इसमें टक्स की सिलाई सीधी करनी है। उसके बाद हम दोनों शोल्डर ज्वाइन करेंगे सीधे साइड से। अब हम पलटकर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए उल्टे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब हम आर्म होल की सिलाई कर लेंगे। इसके लिए हम 1.5 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे और जहाँ पे राउंड है वहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए हमें पूरे आर्म होल में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम जहाँ पे राउंड है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को पलटकर उसके ऊपर दाब सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों आर्म होल को रेडी कर लेंगे। आगे वाले आर्म होल में भी हम लेस लगा लेंगे। देन हमें घेर की सिलाई करनी है। नीचे की तरफ हमें जो घेर में कपड़ा ज्वाइंट करना है सबसे पहले वहां पे सिलाई लगा लेंगे। मेन कपड़े में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम टॉप पार्ट में दुपट्टे को स्टिच करेंगे। साड़ी को हमने बीच से कट किया था तो इसको पतला सा फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद हम शोल्डर के बराबर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे पिन लगा लेंगे। उसके बाद हमें प्लेट्स डालने हैं। पिन लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको शोल्डर के सीधे में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पहले पिन से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। प्लेट को अच्छे से सेट करते हुए हमें शोल्डर के एकदम सेंटर में पिन लगाना है। इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई करनी है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ घेर में हमने जो कपड़ा ज्वाइंट किया है वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसको छाट के बराबर कर लेंगे। मेन कपड़े को भी इसी तरह से छाट के बराबर कर लेना है। उसके बाद हम घेर को नीचे से सिल लेंगे। इस तरह से हमें 1/4 इंच के बराबर फोल्ड करना है। एक बार और फोल्ड करके इसमें हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। दोनों घेर में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हम अस्तर के पार्ट को मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट करेंगे। दोनों का उल्टा साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए कमर में और साइड से सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। उसके बाद हम टॉप पार्ट से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसके ऊपर रखते हुए 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतने पे निशान लगाएंगे। मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ घेर में आते आते हमें 1 इंच की दूरी पे निशान लगा लेनी है और इस पे हम सिलाई कर लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ पट्टी लगा के घेर को रेडी करेंगे। इस तरह से घेर के सीधे साइड से हमें पट्टी को रखना है और यहाँ पे आधा इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे घेर में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी के ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे पूरे घेर में। उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम 6.5 इंच की कैन पट्टी कट कर लेंगे और इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है। और इस तरह से 4.5 इंच की चौड़ाई में हमें स्क्वायर में कपड़ा कट करना है। अब हम कैन पट्टी को कवर करते हुए इस तरह से सिल लेंगे। उसके बाद हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम 5 बना लेंगे। उसके बाद हम चौकोन कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है।
ये भी हम 5 तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चाहे जैसा फ्लावर बना के रेडी कर सकते हैं। मैं इसमें इस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है राउंड में। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को लेंगे और जहाँ पे खाली जगह है उसको रखते हुए हमें सिल लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हम बीच में फिनिशिंग देंगे। राउंड में इस तरह से कपड़ा कट करेंगे और हाथ से या फिर मशीन से इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए राउंड में सिलाई लगा लेंगे। बीच में मैंने मोती लगा लिया। फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से जगह जगह मोती लगा लिया है। गाउन बनके रेडी हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।